हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है मर्यादा और नियति। नियति के नियम मर्यादा से बंधे होते हैं। यही कारण है कि भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो उन्हें भी मानव देह के नियमों का पालन करना पड़ता है। भगवान श्री राम जब अवतार लेकर आए और श्री राम के रूप में मानव देह जब उन्होंने धारण की, तो वो भी नियति के नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। और सारे नियमों का पूरी तरह पालन करके वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्री राम चाहे तो क्या नहीं हो सकता था। जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे तो भगवान राम चाहते तो मात्र उनके मस्तक पर अपनी एक उंगली भर स्पर्श करके उन्हें जीवित कर सकते थे, लेकिन वो नियति के अधीन रहना चाहते थे। और नियति के अधीन रहते हुए उन्होंने अपनी व्यवस्था दिखाई। शत्रु के खेमे से वैद्य को बुलाया गया। कितना सुंदर संदेश है इसमें। प्रथमता यह है कि जिसे जो कार्य सौंपा गया है वही उस कार्य को करने का अधिकारी है। जाको काम ताई को छाजे और करे तो डंडा बाजे। दूसरा ये कि नीतिगत सहायता शत्रु के खेमे से भी मांगी जा सकती है। और तीसरा संदेश ये कि रोगी यदि शत्रु की सेना में हो तो भी वैद्य का प्रथम कर्तव्य है रोगी की चिकित्सा करना। श्री राम अंतिम क्षण गिनते हुए मृत्युशैया पर पड़े रावण के पास लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजते हैं। इससे बड़ा उदात्त उदाहरण और कहाँ देखने को मिल सकता है। आप जरा विचार कीजिए कि ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा रहस्य है जो प्रभु श्री राम को ज्ञात न रहा हो, और लक्ष्मण के किस प्रश्न का उत्तर उनके पास ना होगा। जब लक्ष्मण विजेता के अहंकार को तिरोहित कर ज्ञान पिपासु की भांति याचक बन रावण की मृत्युशैया के समीप खड़े होते हैं, तो यही संदेश मिलता है कि शत्रु यदि ज्ञानी है तो शत्रुता एक ओर है और उसकी विद्वता दूसरी ओर है। शत्रुता अलग है और उसकी विद्वता सबसे ऊपर है। ज्ञानी का सम्मान हर स्थिति में होना चाहिए। युद्ध में हार के पश्चात राज्य, भूमि, धन, प्रजा सब कुछ हाथ से जा सकता है, परंतु ज्ञान को कोई भी छीन नहीं सकता। ज्ञान की निधि कभी कोई आपसे ले नहीं सकता। वस्तुतः श्री राम का पूरा ही जीवन चरित्र ही अनुसरण योग्य है। ये मात्र एक कथा नहीं है बल्कि उत्तम जीवन जीने की एक नियमावली है। जिसने उसके अनुसार जीवन ढाल लिया वो तनावों से मुक्त हो गया और उसका जीवन समग्रता में सार्थक हो गया। फ्रेंड्स, मर्यादा और नियति का पालन तो ईश्वर को भी करना पड़ा। आप देखिए, एक तरफ तो जब प्रभु श्री राम का राज तिलक होने जा रहा था, हर कोई उन्हें बधाइयाँ देने के लिए आ रहा था कि आपका तो राज तिलक होने वाला है, आप अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। और दूसरी तरफ जब उनके पिता और माँ कैकेयी उन्हें बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि राज तिलक भरत का होगा और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा, तो वो माता पिता की इस बात को भी शिरोधार्य करते हैं और अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ वनवास के लिए चले जाते हैं। वो अपने राजसी वस्त्रों और गहनों का भी त्याग कर देते हैं और वल्कल वस्त्र धारण कर वन के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर केवट से मित्रता करते हैं और निषाद राज से मित्रता करते हैं और इसी तरह से
भिलनी माँ सीता का जब अपहरण हो जाता है तो भिलनी जैसे लोगों से मिलते हैं और एक बराबरी की स्थापना करते हैं। तो मर्यादा और नियति हम सभी के जीवन में होनी ही चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर और भी ढेर सारे वीडियोज़ और ख़ासकर मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।